जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़े का सुलेमानी बीफ बनाने जा रहे हैं। ज़बरदस्त रेसिपी आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मैं नहीं कहूँगी ये यूट्यूब में पहली बार बना है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल एक मुनफरद अंदाज से, जिसको कहते हैं डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल एक खूबसूरत और मुकम्मल और बहुत ईजी वे में बनने वाली सुलेमानी बीफ की आपको शेयरिंग करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से जो बनेगा और बहुत नहायत ज़िद को कहते हैं ना, आसान तरीके से। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। हमने लिया है इसको प्रेशर में। आप चाहें तो आप हंडिया में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको डालूँगी प्रेशर में, क्योंकि मुझे काम करना होता है थोड़ा सा जल्दी, हमारे पास टाइम थोड़ा होता है। अब इसमें डालूँगी मैं ऑयल, क्योंकि हम ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी जो असल रेसिपी है वो है घी में। तो अगर आपके पास घी है और आप घी यूज़ करते हैं तो आप इसको घी में बनाएं, तो इसका जायका और भी ज़्यादा मज़े का निकलेगा, क्योंकि असल रेसिपी जो है वो घी में ही है। हमने अपने हिसाब से इसमें ऑयल डाल लिया है। जितना हम डालते हैं ऑयल इस हंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। आप वैसे कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बाद में निकाल लिया था, जब हम खाने लगे थे तब हमने निकाल लिया था, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी कि इस हंडिया में थोड़ा सा ऑयल हमें ज़्यादा ही दिखाना था। प्याज इसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 4, क्योंकि हम बीफ बनाने जा रहे हैं 1 किलो बीफ, सुलेमानी बीफ, तो इसमें लहसुन जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके जो हमने थोड़ा सा इसको हमने यूनिक किया है, क्योंकि इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं जाता जी, तो बिल्कुल भी नहीं जाता प्याज इसमें। तो प्याज मैंने ख़ुद से ऐड किया है, क्योंकि हमेशा आपको बताती हूँ कि हमारे घर में जो सालन है वो ग्रेवी वाला खाते हैं। सूखा सालन हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते, ड्राई जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। इसलिए मुझे इसमें चाहिए था थोड़ा सा रस मिसा, थोड़ी सी ग्रेवी। तो इसलिए मैंने इसको प्याज डाल के, लहसुन और प्याज डाल के इसको सौते करने के लिए रख दिया है। बीफ आप अपनी मर्ज़ी से बोनलेस भी ले सकते हैं, हड्डी वाला भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बोटी छोटी बड़ी वो भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इसमें कोई शर्त नहीं है। हाँ, इसकी जो असल रेसिपी है वो यही है कि इसमें हड्डी के बगैर वाला गोश्त ज़्यादा मज़े का लगता है, और वो ही ज़्यादातर बनता है। इसमें बगैर हड्डी का गोश्त बनता है। चाहे आप इसको बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, चिकन में बनाएं, रेसिपी आपको अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्त बनेगी। प्याज आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ हमने लहसुन जो होता है वो कूट के डालते हैं, पीस के डालते हैं। मैं लहसुन को पता है आपको कि मैं पीस के नहीं डालती, इसलिए मैंने लहसुन भी वैसे ही डाला है। जैसे ही आपका लहसुन कलर देना शुरू कर दे, खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो आप इसमें गोश्त डाल के फ्राई करना शुरू कर दें। मेरा चूँकि इसमें मैंने प्याज भी ऐड किया है, इसलिए प्याज को भी हल्का हल्का कलर आए। जब इसका प्याज का और लहसुन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो फिर हम अपना गोश्त इसमें ऐड करेंगे। और एक हाथ से वाकई में ही हंडिया पकानी बहुत मुश्किल होती है। एक हाथ में मोबाइल होता है। मुझे सारे कहते हैं मेरे बहन भाई वाईटी वाले कि आप स्टैंड रख लो, बस स्टैंड का एक मसला है कि मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँगी। अब देखें, इसमें गोश्त में जो हमारा पानी निकला है, हमने इसको तब तक भूनना है, जब तक भूनना नहीं है इसको, हमने तब तक इसको सिर्फ फ्राई करना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। इसको हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है। तेज़ आंच पे हमने इसको बनाना है, बिल्कुल भी लो फ्लेम पे नहीं बनाना। बस ये आप ज़हन में रखा करें कि जब भी आप किसी भी गोश्त को, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, किसी भी गोश्त को आप अगर फ्राई करते हैं तो उसको हमेशा हाई फ्लेम पे करते हैं। लो फ्लेम पे वो अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देते हैं, और समझ लें वो आपका फ्राई होने की बजाय कुक होना शुरू हो जाता है। अब देखें हमारे गोश्त की शक्ल कितनी मज़े की हो गई है, क्योंकि इसमें हमने थोड़ी सी डाली है फ़ैट से इसका जायका और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। इसमें आपने फ़ैट भी स्पेशल लेके डालनी है, 1 या 2 पीस फ़ैट के भी लेके डालें, तो वो उसका फ्लेवर अलहदा से ही निकलेगा। अब देखिए हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैंने इसमें डाला है सिर्फ 1 चम्मच नमक का, क्योंकि हमारी हंडिया की रिक्वायरमेंट इतनी ही थी। कम ज़्यादा आप अपनी रेसिपी के हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको मैं बता रही हूँ 1 किलो बीफ की रेसिपी। तो हमने इसमें सिर्फ डाला है प्याज और लहसुन। प्याज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्याज मैंने ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो वो बिल्कुल भी नहीं डलता सुलेमानी बीफ में। सुलेमानी बीफ प्याज के बगैर बनता है। अब मैंने इसमें डाला था नमक। नमक के बाद इसमें मैं डालूँगी अदरक कश करके,
क्योंकि इसमें जो साबुत अदरक डालते हैं वो मैं नहीं डालूँगी। इसमें साबुत अदरक डालते हैं। जो जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड खुद से की हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ कि असली सुलेमानी बीफ में अदरक जो है वो कट के डलता है, जैसे जूलियन शेप में होता है वो डलता है, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं इसको जैसे वो पीसते हैं कूटते हैं मैंने इसको वैसे ही पीस के मैंने पेस्ट बना के डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर बड़े साइज़ के डाले हैं। साथ ही इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें 10 से 12 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के हमने इसको डालनी है। अब हमने इसको इतना भूनना है कि हमारा जो टमाटरों का पानी है वो बिल्कुल बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमारा ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। टमाटर भी हमारे नरम हो चुके हैं और हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब इसका पानी ख़त्म हो चुका है, यानी कि हमारा गोश्त और हमारे जो मसाले इसमें हमने डाले थे वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के बिल्कुल भुन चुके हैं, या जो भी आप कह लें वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाला है, सिर्फ नमक डाला था इसमें और उसमें और कोई भी मसाला नहीं अभी तक ऐड किया। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है। और अब इसको मैं लगाऊंगी प्रेशर में, क्योंकि हमारा जो भुनने का प्रोसीजर था वो हमारा ज़बरदस्त तरीके का हो चुका हुआ है। तो जी हमारा प्रेशर जितना मैंने हिसाब का लगाना था उतने हिसाब से हमारा प्रेशर लग गया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको, जैसे आपने हंडिया में बनाया वैसे बनाएं। हमारा प्रेशर, अब मैं इसको बनाऊंगी मिट्टी की हंडिया में, मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, आप चाहें तो उसी में बनाएं। मेरा थोड़ा सा सालन नीचे मसाला लग गया था पानी कम होने की वजह से, तो मैंने इसलिए बर्तन को चेंज करना था, इसलिए मिट्टी की। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताती हूँ कि ये सारी रियलिटी हैं, सब कुछ हो सकता है, इसलिए आप कुछ भी ना परेशान हुआ करें। देखें मैंने अब इसको दूसरे बर्तन में निकाला है। देखें कितना मज़े का हमारा गोश्त भुन के तैयार हो चुका है और गल भी बहुत ज़बरदस्त गया है, गर्म तो बहुत ज़्यादा है। अब मैंने इसमें ही देखें यहाँ पे हमने इसमें डालना है, जब हमारा गोश्त बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का गल जाए भुन जाए तो फिर यहाँ पे हमने डालना है तकरीबन 1 पाव के करीब दही। जी, तो यहाँ पे हमने दही ऐड करना है। पहले हमने दही ऐड बिल्कुल नहीं करना। अब हमने स्पाइसेस में जो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें अभी तक नमक ऐड किया हुआ है और इसके अलावा हमने कोई भी इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड किए। तो बाज़ चीज़ें इतनी मज़े की बनती हैं। सुलेमानी बीफ जो है वो बहुत बहुत कम मसालों में और इतनी जल्दी बनता है कि आप कहें कि हमने तो सिर्फ अब सुलेमानी बीफ ही बनाना है। जो भी बनाए, कुछ भी आ जाए, मेहमान आ जाए, आप किसी के घर चले जाएं तो आप उनसे यही कहेंगे जी सुलेमानी बीफ बनाएं, फटाफट बन जाएगा और फटाफट हम खा के फारिग भी हो जाएंगे। फटाफट खा के इसलिए फारिग हो जाएंगे कि ये इतना मज़े का और इतना डिलीशियस बनता है कि आपका हाथ रुकेगा भी नहीं और आपके एक बजाय 2 रोटियां खाएंगे और मेरी गारंटी है कि ज़रूर खाएंगे। और ये देखने में ही जितना मज़े का और यमी लग रहा है, यकीन करें मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो बहुत 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 मज़े का बना था। इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने ऐड की हैं। अब देखें यहाँ पे जब हमने दही डाल लेना, उसके बाद हम दही को भूनते भूनते इसमें अपनी काली मिर्च हस्बे जायका आपने सिर्फ देखना है कि जैसे आपको जायका लगे, हमने सिर्फ यहाँ पे काली मिर्च ऐड करनी है। इसमें मैंने और कोई भी स्पाइसेस नहीं डाले, नमक और काली मिर्च ऐड की है, कोई हल्दी कोई ज़ीरा कुछ भी नहीं ऐड किया है ना। बहुत कम मसालों में और फटाफट चटपट बनने वालों में ये प्यारी सी सुलेमानी बीफ कढ़ाई इसको कह लें, सुलेमानी बीफ ज़बरदस्त मज़े की एडिशन है आज की वाइटी में। और यकीन करें कि जैसा कि आजकल मसरूफ़ियत का दौर है, फटाफट हर चीज़ को बनाने को दिल करता है कि कम टाइम में हमारी चीज़ अच्छी भी बन जाए और मज़ा भी आ जाए। और ये देखें जी कितनी यमी लुक है, कितना मज़े का फ्लेवर इसका आ रहा है। और ये ऑयल जो आपको नज़र आ रहा है ये इसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, बाज़ डिशेस ऐसी होती हैं कि जिनमें ऑयल ज़्यादा डलता है, लेकिन जब हम खाने लगे थे तो हमने सारा अपना ऑयल सेपरेट कर लिया था, क्योंकि हमें नहीं चाहिए था, हम इतना ऑयल यूज़ नहीं करते। लेकिन आपको दिखाने के लिए बाज़ चीज़ें ऐसी होती जो हमारी रिक्वायरमेंट होती हैं, हमें एज़ इट इज़ वैसे ही बनानी पड़ती हैं और आपको दिखाना भी पड़ता है। तो ऑयल तो अच्छा लगता है, यकीनन बहुत मज़े का लगता है। और देखें जी हमारा बीफ कितना मज़े का और सुपर डुपर
वो कहते हैं ना सुपर डुपर, और या सुपर से भी ऊपर, मैं अक्सर कमेंट करती हूँ सुपर से भी ऊपर। और आपको ये देखिए मैं दिखा रही हूँ हमारी फ़ैट चर्बी जो है वो बहुत मज़े की। मुझे तो ये रोगन बहुत मज़े का लगता है। मैं तो जब भी खाना खाने बैठती हूँ तो सबसे पहले ये रोगन खुद ही अपनी रोटी के ऊपर रख लेती हूँ ताकि इसको कोई और ना खाए। अब मैं इसके ऊपर लीमू डालूँगी, लीमू के साथ इसको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, वो तो आपकी चॉइस है। साथ मैंने बंद गोभी, सलाद, जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये तो हैं जी हमारे चटखारे, और मैं आपको वॉइस ओवर करते करते यकीन करें मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है, और मैं कहती हूँ वाकई ये दोबारा से बने और हम दोबारा से इसको खाएं। अब यहाँ पे इसको गार्निश करेंगे जूलियन शेप। अदरक काटी हुई थी मैंने, वो इसके साथ हम ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च इसके ऊपर काट के डालें, वो भी इसके ऊपर बहुत मज़े की लगती है। ज़बरदस्त तरीके से इसको ख़ुद भी खाएं, अपनी दावत ख़ुद भी कभी कभी किया करें। गोश्त देखें हमारा ज़रा सा भी नहीं टूटा, और इतना डन हुआ हुआ है कि इतना टेंडर हुआ हुआ है कि हाथ लगने से ही वो बोटी माशाल्लाह आपके हाथ में आ जाए। तो खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दिया करें। बिल्कुल इस गोश्त की तरह अपने आप को बहुत मज़े का और ख़ूबसूरत बना लें, और दूसरों के लिए ज़िंदगी सर्फ करने से बेहतर है अपने लिए जिएं। खुश रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।